हेलो गाइस, वेलकम टू द इलेक्ट्रॉन फिजिक्स। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी के बारे में। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको आज हम लोग समझेंगे कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता है, और फिर समझेंगे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उसमें से क्लासिकल स्टैटिक्स और क्वांटम स्टैटिक्स क्या होता है, उसमें किस किस चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और लाइक बटन को हिट करते रहें। आइए समझते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। कहता है इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रो स्टेट फॉर ए गिवन माइक्रो स्टेट विच इज TD प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी और थर्मोडायनामिक वेट के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। कहता है कि यह डिफाइन करता है टोटल नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रो स्टेट। यहाँ पर एक वर्ड आया एसेसिबल, इसका मतलब ये है कि जिस नंबर तक हम पहुंच सकते हैं, किसी भी माइक्रो स्टेट के एसेसिबल कहने का मतलब है कि जहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, जिसको हम जान सकते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखते हैं W से डिनोट करते हैं। W इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 अप टू फैक्टोरियल ni तक। इसको हम शॉर्ट टर्म में इस प्रकार से लिखते हैं फैक्टोरियल n बाय पाई फैक्टोरियल ni, वेयर पाई n फैक्टोरियल i इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 अप टू फैक्टोरियल ni, वेयर द पाई सिंबल इज यूज फॉर प्रोडक्ट। कि पाई को जो हम यहाँ पर यूज किए हैं वो क्या है कि पूरा का जो n1 n2 ni तक है, जो नंबर ऑफ मेरा मॉलिक्यूल्स होगा उस माइक्रो स्टेट में, उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा, यानी प्रोडक्ट होगा। इन ऑर्डर टू इवेल्यूट द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी यूजियम सर्टन कंडीशंस। हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को इवेल्यूट करने के लिए कुछ कंडीशन को हम लोग समझेंगे। जो सबसे पहला जो है क्या है, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फेज पॉइंट इन वेरियस सेल। कहता है किसी भी सेल के अंदर अगर हम मोलिक्यूल्स का रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन के पहले या रिएक्शन के बाद जो मेरा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होगा वह क्या होगा, सेम होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स घटेगा ना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बढ़ेगा। किसी भी बंद सिस्टम के लिए याद रखिएगा कि किसी भी क्लोज सिस्टम का अगर हम उसके अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं तो उस मोलिक्यूल्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं इक्वेशन में, समेसन डेल ni इज इक्वल्स टू डेल n1 प्लस डेल n2 प्लस डेल n3 प्लस डॉट 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 डेल ni तक हम लोग जा सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0। इस मीन्स कि जो उसका वेरियस सेल में मोलिक्यूल्स होगा उसका फेज पॉइंट या उसमें सिस्टम में जो एनर्जी होगा क्या होगा, हमेशा सेम होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 लेते हैं। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस समेसन आई एन आई। यहाँ पर हम लोग समेसन आई एन आई क्यों लिए, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उसको हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, इसीलिए हम लोग समेसन का यूज किए। सेकेंड जो है वो है मेरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम का जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा उस चीज़ को समझेंगे। एनी चेंज इन द नंबर ऑफ फेज पॉइंट इज in each cell can result into the change in the energy of the respective cell, but the change in the total energy of system should be 0। क्या कहता है कि अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग समझते हैं फिजिक्स में, तो इसमें कहता है कि अगर किसी भी क्लोज सिस्टम में उपस्थित जो उसमें प्रेजेंट होगा मोलिक्यूल्स, उसका जो टोटल एनर्जी होगा या काइनेटिक एनर्जी होगा या उसका मोशन ऑफ एनर्जी होगा जो पार्टिकल का, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो हमेशा नियत होगा। यहाँ पर कहते हैं टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम शुड बी 0। इसका मतलब वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको इक्वेशन में हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, डेल u इक्वल्स टू u1 डेल u n1 प्लस u2 डेल n2 प्लस समेसन ui डेल ni इक्वल्स टू 0। यहाँ पर u1 u2 ui क्या है कि उस जो मेरा पार्टिकल होगा, जो मोलिक्यूल्स होगा,
उसका एनर्जी को बताता है, और N1 क्या बता रहा है, N1 N2 Ni उसका नंबर को बता रहा है। तो इसको फाइनल इस प्रकार से लिख सकते हैं इक्वेशन में कि U इक्वल्स टू N1 U1 प्लस N2 U2 प्लस NN UN इक्वल टू समेसन Ni UI। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उसका जो एनर्जी ऑफ सिस्टम का जो मॉलिक्यूल्स का एनर्जी होगा दोनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा, प्लस टोटल को अगर हम लेते हैं NN UN तक, इसीलिए हम लोग समेसन का यूज़ किए। इसको शॉर्ट टर्म में U इक्वल टू समेसन Ni UI भी लिख सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को दो ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहला ग्रुप जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, और सेकेंड जो है वो मेरा कहलाता है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्लासिकल स्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को इसमें जानते हैं, और सेकेंड जो है क्वांटम स्टैटिक्स जिसमें हम लोग बॉस आइंस्टाइन स्टैटिक्स जिसको हम लोग BE स्टैटिक्स भी कहते हैं। और सेकेंड इसमें जो पढ़ते हैं वो है फर्मी डिराक स्टैटिक्स, इसको हम लोग FD स्टैटिक्स शॉर्ट में FD स्टैटिक्स कहेंगे। तो यही समझते हैं। सबसे पहले क्लासिकल स्टैटिक्स में जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स है उसमें हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को अगर सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इज WMB। W मीन्स व्हाट, W मीन्स थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, M मीन्स मैक्सवेल और B मीन्स बोल्ट्जमैन, इसलिए हम लोग लिखे हैं कि WMB इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल Ni या फैक्टोरियल N पाई आई GI टू द पावर Ni बाय फैक्टोरियल N1 या Ni इज इक्वल्स टू, इस प्रकार से ले सकते हैं हम लोग कि N इज इक्वल टू समेसन INI, जहाँ पर GI क्या दिखा रहा है कि उस पार्टिकल का उस डिजेनरेसी को दिखाता है कि कोई भी ith स्टेट में, ith करने का मतलब क्या, हमको नंबर ऑफ स्टेट पता नहीं है तो हम लोग क्या लेते हैं ith स्टेट की, जिस नंबर में या जिस स्टेट में होगा वहाँ का जो डिजेनरेसी होगा वो क्या कहलाएगा, GI कहलाएगा। यहाँ हो सकता है कि जगह कोई नंबर हो 1 2 3, हम लोग पता चल जाएगा कि जो मॉलिक्यूल्स है वो फर्स्ट स्टेट में है तो हम लोग क्या करेंगे G1 लेंगे, तो डिजेनरेसी इन फर्स्ट स्टेट हो जाएगा। N इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, कि उसमें उस सिस्टम में जो पार्टिकल है वो कितना है, तो N है। सेकेंड हम लोग क्वांटम स्टैटिक्स का समझेंगे जो होता है सबसे पहला बॉस आइंस्टीन स्टैटिक्स। बॉस आइंस्टीन स्टैटिक्स क्या कहता है कि इट इज़ अप्लीकेबल टू द आइडेंटिकल डिसइंस्टिंग्विशेबल पार्टिकल ऑफ जीरो एंड इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल ओविंग द स्टैटिक्स ऑफ कॉल्ड बोसॉन, कि जो भी आइडेंटिकल पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, और इंटीग्रल स्पिन जिस पार्टिकल का होगा वह क्या कहलाएगा, स्टैटिक्स ऑफ कॉल बोसॉन। बोसॉन किसको कहते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में लोग लेते हैं फोटोन को, पाई मेसन एंड के मेसन एटसेट्रा। तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जो है बॉस आइंस्टीन स्टैटिक्स में वो मेरा क्या हो जाएगा WBE, W मीन्स थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बॉस आइंस्टीन इज इक्वल्स टू Ni प्लस GI माइनस 1। यहाँ पर भी GI क्या है, तो डिजेनरेसी ऑफ सिस्टम बाय Ni फैक्टोरियल GI माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, इसको हम शॉर्ट टर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि WBE इज इक्वल्स टू Ni GI माइनस 1CNI। 1CNI क्या है, मेरा लिखने का तरीका है प्रोबेबिलिटी को। हम लोग मैथमेटिकल में जो मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं तो NCR इस प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या है 1CNI। थर्ड जो है मेरा वो क्या है, फर्मी डिराक स्टैटिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं FD स्टैटिक्स। इट इज़ अप्लीकेबल टू द आइडेंटिकल इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ स्पिन हाफ, कि जिस पार्टिकल का स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल होता है। दिस पार्टिकल ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड आर कॉल्ड फर्मियंस, कि यह जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स में जिस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे वह क्या करता है, पॉली एक्सक्लूजन फार्मूला या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स जो है उसको फॉलो करता है, और यही फर्मी डिराक स्टैटिक्स में हम लोग जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं फर्मियंस। और कुछ फर्मियंस के एग्जांपल्स के रूप में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या है, मेरा फर्मियंस कहलाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो फर्मी डिराक का होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, WFD इज इक्वल्स टू पाई आई फैक्टोरियल GI बाय फैक्टोरियल NI एंड GI माइनस NI फैक्टोरियल। इसको हम शॉर्ट टर्म में क्या लिख सकते हैं, WFD इज इक्वल्स टू I पाई GI CNI। यहाँ पर भी GI क्या है, डिजेनरेसी ऑफ द सिस्टम, NI नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ द फर्मियंस जो कह लें।
ऑक्यूपेशन इंडेक्स और ऑक्यूपेशन नंबर, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को समझते हैं। ऑक्यूपेशन इंडेक्स या ऑक्यूपेशन नंबर क्या कहलाता है? NI/GI इज इक्वल्स टू 1/e⁻ अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई प्लस ए। यहाँ पर ए जो है क्या हो सकता है कि +1 किसके लिए? तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लेंगे तो ए के जगह पर क्या लेंगे हम लोग? हमेशा पॉजिटिव नंबर को लेंगे, +1 को। -1 किसके लिए आएगा? तो गॉस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको? -1, इस ए के जगह पर -1 का यूज़ करेंगे। और 0 कब होता है? मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में। दैट इज फॉर फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन विच इज NI/GI इक्वल्स टू 1/e⁻ अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन आई के जगह पर क्या लेते हैं? एप्सिलॉन आई माइनस म्यू, और ए के जगह +1, क्योंकि अल्फा इक्वल टू हम लोग लेते हैं -म्यू बीटा। तो मेरा जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन होता है NI/GI इक्वल टू 1/e⁻ बीटा एप्सिलॉन आई माइनस म्यू +1। और सेकेंड जो मेरा बॉस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन विच इज NI/GI इक्वल टू 1/e⁻ बीटा एप्सिलॉन आई माइनस म्यू, और यहाँ पर जो +1 ली थी इसमें क्या आता है? -1। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड जो होता है मेरा होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस विच इज NI/GI इक्वल्स टू 1/e⁻ बीटा एप्सिलॉन आई माइनस म्यू, और ए के जगह पर हम लोग क्या लेते हैं? 0, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली हम लोग को पता चल गया कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है। इन तीनों टॉपिक पर हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल वीडियो को लाएंगे आप लोग के लिए। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहें लैपटॉप फिजिक्स में। आपको इस प्रकार का टॉपिक इसमें मिलते रहेगा। यूजी और पीजी सिलेबस जो CBCS सिस्टम के अंदर है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो पर काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।